ना आपको जो अवसर मिलेगा तो बोलेंगे ना। आप आपकी बैठ पार्टी को जाइए नहीं, ना, आपका समय आएगा, बोलिए, व्यवहारिक रहिए। आपकी पार्टी को अवसर मिलेगा तो बोलेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए, जारी रखिए ना, आप जाइए। फिर कोई बोलने नहीं देंगे, फिर महोदय, फिर आप कोई बोलिए सत्ता ना, पक्ष, फिर वही बिना माइक के हंगामा बोल रहे हैं होगा। आप, बोलिए, कहाँ ध्यान देते हैं। बैठो यार। तो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को हम लोगों ने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने देख लिया। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का क्या हुआ भगवान भरोसे, स्पेशल स्टेटस का तो मुख्यमंत्री जी अब आंदोलन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो साथे हैं। अब तो खुद इनको दे देना चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है। बिहार को कब चंद्रबाबू नायडू जी से कम सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने राज्य में ले जाते हैं पैकेज, कैसे अपने राज्य के लिए विकसित कर रहे हैं, कैसे SIR पर खुल करके बोल रहे हैं। तो हिम्मत तो जिगर तो वाला हमको बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अचेत अवस्था में ना हो, जो हिम्मत वाला हो, दिलेर हो, जो बिहार के लिए काम करे। पूरी तरीके से इनको हाईजैक लोगों ने कर रखा है महोदय। इनको खोल करके काम नहीं करने दिया जाता। और चौधरी जी से हम कहेंगे थोड़ा अच्छे से मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में कर दिया। नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, इसका भरोसा रखिए। एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 हो, एक चीज में बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 हो, किसी चीज में नहीं। पेपर लीक होता है लगातार, जो है अंधाधुंध जो है बिहार में गोलियां चलाई जा रही हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है महोदय पूरे बिहार में। आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। कोई विजन और कोई रोड मैप नहीं है कि अगले 5 साल अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। अब हम ये सरकार को यही कह सकते हैं, अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन 17 महीने हम लोग साथ थे तो हम लोगों ने वो काम को करके दिखाने का काम किया, विदाउट एनी पेपर लीक, विदाउट एनी पेपर लीक। और अद्भुत है, अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में, इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। आप भी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। अरे और कैसे, अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक 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 ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक, अरे यानी आप बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसा करने से क्या होगा, आप हमारा काम कर दिए, अरे आप बताइए। आपने हमारा काम कर, अरे आप क्या काम कराइएगा, आपको पता ही नहीं है। जब बिहार में सरकार मानती आपको नहीं बताना पेपर लीक तो होगा, चाहिए, तो यही नहीं घोटाले पता है बाजों बेचारे को यानी को। संरक्षण दे रहे हैं, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, उद्दी करा है। खैर छोड़िए, अब तो चौधरी जी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ आज तक। महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही कम कर दिया जाए लेकिन मुफ्त में बिजली
नहीं देना चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखा होगा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट, अभी कितना 125 यूनिट, तो हम बोले 200, तो इन लोग किए 125 का है, 200 या उससे ज्यादा ही कर देते। चलो इसी बहाने बिहार के लोगों का तो भला हुआ। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिजली मंत्री इसके खिलाफ थे, अड़े हुए थे, इनको पूरा मनाया गया है और ये अभी भी नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। तो अध्यक्ष महोदय, अब हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। सम्राट चौधरी जी बैठे थे, हम बोले आप मेरा सारा चुनाव का मुद्दा छीन रहे हैं भाई, अब हम चुप रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद ही ऐलान करेंगे। फिट हो गए। इधर अशोक चौधरी जी के तो आरएसएस कोटा से हुआ, आरएसएस कोटा से, इनके दामाद आरएसएस कोटा से हुए और चिराग पासवान जी के जीजा हो गए। क्या बात है? अब प्रधानमंत्री जी, अब आप लोगों को परिवारवाद नहीं दिख रहा? अब परिवार पे ज्ञान नहीं दीजिएगा? अब तो आपको बताना होगा कि आपके सरकार में नीतीश कुमार जी के रहते हुए आरएसएस कोटा भी चल रहा है। अब आने वाला समय में कौन कौन कोटा से किसको किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन मंत्री होगा, कौन कौन आयोग का मेंबर होगा, ये तो बिहार की जनता तो जानना चाहती है। तो बताना चाहिए कि आखिर क्या सच्चाई है। ये नेशनल दामाद आयोग बोला जाए कि नहीं बोला जाए, या नेशनल दामाद अलायंस ही बोल लीजिए, क्योंकि सब दामाद लोग तो एक ही साथ आ गए हैं, तो सब नेशनल दामाद लोगों का अलायंस हो गया है। यही एनडीए की परिभाषा है महोदय। तो ये सरकार को क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है, बस कुर्सी बचाओ, सेटिंग गेटिंग करो, जोड़ तोड़ करो, ईडी सीबीआई लगाओ, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करो। पहले अध्यक्ष महोदय होता था कि वोटर सरकार चुनती थी, आजकल सरकारें वोटर को चुन रहा है, ये सच्चाई है। 2 बार ये उप मुख्यमंत्री रहे, एक भी योजना अपने विभाग में अगर इन्होंने शुरू किया हो, एक भी योजना, और 2.5 साल उप मुख्यमंत्री में जो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का नकल कर रहे हैं, 2.5 साल में एक योजना अपने विभाग में दिया हो तो पता है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बोलने दीजिए, शांत रहिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए, बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए, बैठिए, शांति, अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना, अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपकी हमारी सक्षम है ही, बैठिए, अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए, अरे बैठिए, 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 बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए, 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 सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। संजय जी, संजय, रुको।